तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको जॉगिंग कर रही होती है। वहीं वह जॉगिंग करते हुए योशिडा के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि यह सब हो जाने के बाद अब योशिडा कैसी होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि टोहारू वापस अपने घर जा रहा होता है और अब जाते हुए टोहारू बोलता है कि उस वक्त के बाद से योशिडा हमसे मिलने के लिए दोबारा नहीं आई। तभी रयू के फादर बोलते हैं कि अब योशिडा बड़ी हो चुकी है और उसके पास करने के लिए काफ़ी काम होते हैं। तभी टोहारू रयू के पास जाता है और बोलता है कि योशिडा को बता देना कि मैं अगले न्यू ईयर पर भी आने वाला हूँ। रयू बोलता है ठीक है, वह बता देगा और अब टोहारू वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को योशिडा उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और तभी वह वहाँ पर रयू के गिफ्ट को देखती है और अब वह अपना बैग उठाकर रयू के घर की ओर चल देती है। अब योशिडा रयू के घर के पास पहुँचती है तो वह देखती है कि रयू दरवाजे पर खड़ा होता है। अब योशिडा को देखकर रयू बोलता है कि टोहारू आज दोपहर में ही यहाँ से चला गया और उसने कहा है कि वह अगले न्यू ईयर पर भी दोबारा आएगा। अब योशिडा बोलती है तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? रयू बोलता है किस बारे में? योशिडा बोलती है तुमने मुझे नहीं बताया कि अब टोहारू की शादी होने वाली है। रयू बोलता है मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था पर यह बात तुम्हें अपने आप ही पता चल गई और अब तुम उसका पीछा छोड़ दो। यह सुनते ही योशिडा अपना बैग फेंककर रयू को मारती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अब रयू देखता है कि उस बैग के अंदर उसका गिफ्ट होता है और यह देखकर वह समझ जाता है कि उस दिन योशिडा ने उसे अपने घर से क्यों भगा दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सावाको स्कूल जा रही होती है। वहीं वह रास्ते में सोच रही होती है कि वह योशिडा के लिए कुछ नहीं कर पाई, जबकि योशिडा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। काश वह योशिडा की मदद कर पाती। अब स्कूल में उसे यानो मिलती है और यानो भी उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अब यानो बोलती है सावाको तुम्हें क्या लगता है उसके बाद योशिडा रयू के घर वापस गई होगी और क्या उसने टोहारू को कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा? यह सोचकर सावाको रोने लगती है। तभी यानो बोलती है सावाको तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना होगा। अगर हम योशिडा के सामने परेशान हुए तो वह हमें देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वहीं यानो सोच रही होती है कि और तो और मैंने उससे उस दिन यह कह दिया था कि योशिडा को टोहारू से भी अच्छे लड़के मिलेंगे। अब इस बारे में सोचकर यानो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिर उसने योशिडा से यह कहा ही क्यों था। यह सुनकर सावाको डर जाती है और बोलती है तुमने योशिडा से ऐसा क्या कहा था जिस बारे में सोचकर तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो। वहीं पर यानो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अब यानो को परेशान देखकर सावाको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और उनसे इस बारे में पूछता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काज़ेहाया सावाको और यानो एक जगह पर बैठे होते हैं और अब सावाको और यानो उस बारे में काज़ेहाया को सब कुछ बताती है, जो सुनकर काज़ेहाया बोलता है कि तो तुम दोनों योशिडा को लेकर परेशान हो। यानो बोलती है तो काज़ेहाया क्या तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था कि योशिडा टोहारू को पसंद करती है? काज़ेहाया बोलता है हाँ मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि हर न्यू ईयर को मैं रयू के घर पर ही होता था और उस वक्त वहाँ पर योशिडा भी हुआ करती थी, इसीलिए मुझे उस बारे में सब कुछ पता है। अब यानो बोलती है कि उसे पता है योशिडा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है पर वह उन सभी के सामने टफ एक्ट कर रही है। अब सावाको बोलती है कि उस वक्त योशिडा हमारे सामने खुश होने का एक्ट कर रही थी पर मुझे पता है कि वह उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और तो और उसका मिनी स्कर्ट पहनने का सपना भी टूट गया और यह बोलकर सावाको वहाँ पर रोने लगती है। अब काज़ेहाया उन दोनों को शांत करता हुआ बोलता है कि योशिडा जल्द ही ठीक हो जाएगी। यह सुनकर यानो बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसकी कोई भी परवाह ना हो। काज़ेहाया बोलता है नहीं तुम समझ नहीं रही हो, योशिडा को सपोर्ट करने के लिए तुम दोनों हो, तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब यह सुनकर यानो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। और अब बेल की आवाज़ सुनकर वह सभी अपने क्लास की ओर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा क्लास में आती है और वह वहाँ पर सावाको और यानो को ना देखकर बोलने लगती है कि आज उन दोनों ने आने में काफ़ी देर कर दी। अब योशिडा वहाँ पर रयू को देखती है और रयू को देखकर वह अपना मुंह फेर लेती है। वहीं बैठा रयू सोच रहा होता है कि फाइनली अब योशिडा थोड़ी शांत हुई है और तभी वहाँ क्लास में यानो और सावाको आते हैं। अब योशिडा उन्हें देखकर ग्रीट करती है और बोलती है कि कल उन लोगों को योशिडा के घर से जल्दी जाना पड़ा था, इसके लिए वह योशिडा को माफ़ कर दे। यानो बोलती है कोई बात नहीं। वहीं सावाको रोने जा रही होती है पर यानो उसे रोक देती है और बोलती है कि हमें अपने सीट पर जाकर बैठना चाहिए और अब वह सभी लोग अपने सीट पर जाकर बैठते हैं। तभी यानो सावाको को एक पर्ची देती है जिसमें लिखा होता है कि हमें योशिडा के सामने नॉर्मल एक्ट करना है वरना उसे काफ़ी बुरा लगेगा। अब सावाको बोलती है कि योशिडा के सामने अब वह भी नहीं रोएगी और नॉर्मल एक्ट करेगी।
अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में योशिडा यानो और सावाको के लिए बेकरी से कुछ खरीदने के लिए जा रही होती है। वहीं योशिडा को जाते हुए देखकर रयू भी योशिडा के पीछे जाता है। अब दिखाया जाता है कि बेकरी पर पहुंचकर योशिडा वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती है, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब योशिडा उन सब चीज़ों को खरीद कर वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे रयू मिलता है। अब रयू योशिडा को आवाज़ लगाता है, पर योशिडा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी रयू उसे रोकता है और योशिडा से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी योशिडा के हाथ का सभी सामान नीचे गिर जाता है। और अब योशिडा गुस्से में बोलती है, तो क्या तुम मुझसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो? रयू बोलता है, नहीं, मैं तुमसे कल के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब वहाँ पर योशिडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह टोहारू का गुस्सा रयू पर निकालने लगती है। अब वहाँ पर योशिडा चिल्ला रही होती है, जो देखकर वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और अब वहाँ पर यानो और सावाको भी आ जाती है। वहीं पर योशिडा बोल रही होती है कि कल रात वह रयू के घर टोहारू से मिलने के लिए नहीं गई थी, बल्कि वह रयू को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए गई थी। पर रयू ने उससे उस तरह बात की और रयू की वजह से योशिडा का पूरा सरप्राइज प्रेजेंट खराब हो गया और अब योशिडा वहाँ से जाने लगती है। वहीं रयू योशिडा को उसके ब्रेड उठाकर देने की कोशिश करता है, पर योशिडा वह लेने से मना कर देती है और भागते हुए वहाँ से चली जाती है। अब योशिडा भागते हुए एक जगह पर आती है, तभी उसके पीछे से यानो और सावाको भी आ जाते हैं। अब योशिडा बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर यानो बोलती है कि वह योशिडा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। योशिडा बोलती है, नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वह अभी रयू से इसीलिए फाइट कर रही थी क्योंकि कल रात उसके और रयू के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी। और तभी सावाको बोलती है कि अब वह और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वहाँ पर रोने लगती है। अब सावाको को रोता हुआ देखकर योशिडा भी वहाँ पर रोने लगती है। अब वहाँ पर यानो और सावाको उसे चुप कराने की कोशिश करती है। अब योशिडा रोते हुए उन्हें बताती है कि कल रात वह रयू का बर्थडे गिफ्ट उसे देने के लिए गई थी, पर रयू ने उससे वहाँ पर ठीक से बात नहीं की और वह टोहारू की बात को लेकर बैठ गया था, जिससे उसका मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया और फिर उसने रयू का गिफ्ट उसके मुँह पर फेंक के मारा और वहाँ से भाग गई। इसमें सारी गलती रयू की है, वह रयू से काफ़ी ज़्यादा हेट करती है। वहीं पर एक जगह से छुपकर रयू उनकी बातें सुन रहा होता है और अब रयू वहाँ से चला जाता है। तभी यानो योशिडा को रयू की शिकायत करते हुए देखती है और अब वह बोलती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, यह सब रयू की गलती है। क्योंकि अब योशिडा ठीक हो रही होती है और योशिडा की आदत है कि वह हमेशा दूसरों की शिकायत करती है और दूसरों की शिकायत करते हुए देखकर यानो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फाइनली अब टोहारू के दिए हुए झटके से योशिडा बाहर निकल आई है। और अब वहाँ पर रो लेने के बाद योशिडा बिल्कुल ठीक हो जाती है और बोलती है कि योशिडा ने उन दोनों को सच में परेशान कर दिया था, इसीलिए वह दोनों योशिडा को माफ़ कर दे। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह तीनों अपने अपने घर जा रही होती है। वहीं पर अब योशिडा दोबारा चेयर अप हो चुकी होती है और अब योशिडा बोलती है कि सावाको के साथ रोने के बाद अब वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही है, तो अब उसके साथ केक खाना कौन पसंद करेगा। वहीं पर अब वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को रयू काज़ेहाय को कॉल करता है और बोलता है कि उसके पास अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्स है, तो क्या काज़ेहाय वह खाना पसंद करेगा। और यह सभी ब्रेड्स योशिडा की है। वहीं वह योशिडा के दिए हुए गिफ्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।